कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे किसी भीड़ वाले रूम में एंटर करते हैं और अचानक स्ट्रेंजर्स के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट स्टैब्लिश कर लेते हैं? कैसा हो कि ये टेक्निक आप भी सीख जाएं? कैसा हो कि आप भी किसी भी स्ट्रेंजर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाने में, अच्छा कनेक्ट बनाने में कामयाब हो सकें? तो हाँ, यहाँ NLP एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेटर बना सकते हैं। तो आइए आज हम इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। Hello everyone, I am Dr. Pratibha Kushwaha, a certified NLP coach and the author of The Redesigned You। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो हम सभी की लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू इम्प्रूविंग आवर डे टू डे कम्युनिकेशन स्किल्स, कि कैसे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएँ अपने आसपास के लोगों के साथ, या फिर जस्ट स्ट्रेंजर्स के साथ भी एक अच्छा कम्युनिकेशन लेवल मेंटेन कर पाएँ। तो इसके लिए NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो NLP के बारे में इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, आप लोग रेफर कर सकते हैं। NLP के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हमें बताई गई हैं। तो उसमें एक जो है पहली जो टेक्निक हम जिसके बारे में मैं बात करूँगी उसका नाम है रैपो बिल्डिंग। रैपो के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा। जैसे हम लोग आपस में कई बार बात करते हैं कि अरे उसकी रैपो तो बहुत अच्छी है, वो तो किसी से भी अपना कोई भी काम निकलवा लेता है। तो हम आप बात तो करते हैं बट उस वर्ड को समझते नहीं हैं। रैपो का मतलब है किसी के साथ एक कनेक्ट बनाना, एक ऐसा, चाहे वो स्ट्रेंजर हो या आपके जान पहचान का भी कोई, आपके क्लोज सर्कल का भी कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ हमें अपनी रैपो अच्छी बनानी है। आजकल आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, जो सभी लोग कहते हैं वाइब्स हमारी मैच करती हैं। तो वाइब्स मैच करने का मतलब है कि हमारी रैपो उसके साथ बहुत अच्छी है। रैपो का मतलब है कि किसी पर्सन के साथ एक ऐसा कनेक्ट या बॉन्डिंग क्रिएट करना जिससे कि उस सामने वाले पर्सन को इस पर्टिकुलर रिलेशन में रेस्पेक्टेड और वैल्यूड फील हो। उस पर्सन को ये लगे कि आप उसे समझते हैं, आप उसे जानते हैं और जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। इस कनेक्शन को हम रैपो बिल्डिंग कहते हैं। तो जैसे अगर हम किसी एक नई जगह पे हैं और हमें किसी स्ट्रेंजर से बात करनी है, तो जो रैपो बिल्डिंग में एक जो तरीका हम लोग अपनाते हैं स्ट्रेंजर्स के साथ आइस ब्रेकिंग करने के लिए, वो मिररिंग एंड मैचिंग हो सकता है। मतलब यह है कि सामने वाला पर्सन जिस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, अगर आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे तो काफ़ी हद तक ये जो आइस ब्रेकिंग है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि वो पर्सन अगर खड़ा है कहीं पे, इफ़ दैट पर्सन इज़ इन स्टैंडिंग पोजिशन, तो आप भी उसी पर्टिकुलर पोजिशन में उसके साथ अगर खड़े रहेंगे, उससे बात करेंगे, या अगर वो बैठा है तो वो किस तरह बैठा है, इस चीज़ को अगर हम मिरर करने की कोशिश करेंगे और उसकी बॉडी लैंग्वेज से अपनी बॉडी लैंग्वेज को आप मैच करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी हद तक उसके सबकॉन्शियस में भी ये सिग्नल जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उसके जैसे हैं। और जब ये सिग्नल जाएगा तो आप दोनों के लिए ही बात करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर एक सटल कनेक्शन क्रिएट होगा। बट प्लीज़ मिररिंग एंड मैचिंग को कॉपिंग से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये कॉपी नहीं करना है, ये बहुत अलग है। किसी को नकल नहीं करना है, नहीं तो वहाँ पे आपका झगड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली ये जो आप मिररिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये फोर्स्ड नहीं लगना चाहिए, बल्कि एक नेचुरल वे में आना चाहिए। तो सामने वाले को भी ये सिग्नल ना जाए कि आप उसे कॉपी कर रहे हैं, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप भी कहीं ना कहीं उसी के जैसे हैं। इसमें एक टेक्निक की बात कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मेमोराइजिंग पॉजिटिव मोमेंट, या फिर हम एंकरिंग भी कह सकते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, जैसे जब हम कभी कोई मूवी देख रहे होते हैं और अगर हमने किसी पर्सन के साथ वो मूवी देखी है, उसमें कुछ मोमेंट्स हमने बहुत इन्जॉय किए हैं, काफ़ी हम अपने दोस्तों के साथ बैठ के अगर हंसे हैं उस मूवी में, तो जब कभी वो मूवी दोबारा हमारे सामने प्ले होती है, चाहे आफ्टर ईयर्स, और अगर उनमें से कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं है, तो हम अचानक से उन फ्रेंड्स को मिस करने लग जाते हैं, क्योंकि ये मूवी हमने उनके साथ देखी थी। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है एंकरिंग का। तो यहाँ जो NLP में हम एंकरिंग करते हैं, यहाँ NLP में एंकरिंग क्या होता है कि किसी भी एक इमोशन को अपने किसी फिजिकल मूवमेंट के साथ एसोसिएट कर देना।
जैसे जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर गाना गुनगुनाते हैं। काफ़ी लोगों का होता है गाना गुनगुनाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनकी जो चाल होती है वही बदल जाती है, मतलब एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के वो गैपिंग स्टेप्स के साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो हमारे सबकॉन्शियस को क्या मैसेज जाता है कि जब ये पर्सन खुश है तब ये गाना गुनगुनाता है या अच्छी वाली एक मस्ती वाली चाल चलता है, ठीक है। तो इसी तरह से इस टेक्निक को अपनी लाइफ में यूज़ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जब हम कभी हम परेशान भी हैं, जब हम एज ऑफ बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, सैड अगर कंडीशन है, तो उस वक्त भी अगर हम इस चीज़ को इंटेंशनली करें, मतलब गाना गुनगुनाएं या मस्ती वाली चाल चलने की कोशिश करें, तो मूड जो है वो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। कई बार जो हमारा मूड ख़राब होने की वजह से हम किसी के साथ झगड़ा कर लेते हैं, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो वहाँ पे वो जो रिलेशन है ना वो ब्रेक हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है बेसिकली। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एंकरिंग कर सकते हैं कि अगर मुझे किसी से बात करनी है तो अपने सबकॉन्शियस को ये बताना होगा कि ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब मेरी जो भी कंडीशन है, मेरा जो भी मूड है, उससे सामने वाला पर्सन हर्ट नहीं होना चाहिए। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं आस्किंग प्रिसाइज क्वेश्चंस, मतलब जो पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चंस हम पूछते हैं ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस, वेग क्वेश्चंस ना पूछ के, वेग कम्युनिकेशन ना करके हमें प्रिसाइज क्वेश्चंस पर जोर डालना चाहिए। जैसे हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमें बोल रहा है कि भाई मुझे तो ऑफिस बहुत ही स्ट्रेसफुल लगता है, तो मैं तो ऑफिस जाना ही अवॉइड कर रहा हूँ। अब उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे पता है कि ऑफिस जाना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे कुछ उसे स्ट्रेस कर रहा है, वो नहीं जाना चाहता। तो अगर आप उससे पूछेंगे हाँ भाई बता क्या बात है, तो वो मे भी ना बताए, अरे नहीं यार कुछ नहीं, टाल दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछें, स्पेसिफिक क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा है, या ऑफिस एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या बॉस के साथ कुछ खटपट हुई, या कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, तो उसे अपना दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। और वो बस ऐसे ही ना बोल के कि भाई स्ट्रेसफुल है, वो समझ जाएगा कि बेसिकली स्ट्रेस किस वजह से आ रहा है, और वहाँ पे उसे भी उसकी प्रॉब्लम पता चलेगी और उसे ये भी एहसास होगा कि आप जेन्युइनली उसकी प्रॉब्लम में, उसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, तो आपका जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो आस्किंग प्रिसाइज क्वेश्चंस जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स में, और टू इन्हेंस आवर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक और तरीका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो भी NLP ने ही दिया है। इसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी एक सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के पॉजिटिव वे में यूज़ करना। जैसे हमारे जैसे कोई बच्चा है क्लास का, स्कूल का कोई बच्चा है, और आके अपनी फैमिली से बोल रहा है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन में फ़ेल हो गया, तो उसको उस वक्त क्या कहना चाहिए, उसको उस वक्त ये भी कहा जा सकता है उन्हें एक नया तरीका सीख लिया कि किस तरह से प्रेजेंटेशन को नहीं बनाना है। तो बात तो अभी भी वही है, सिचुएशन अभी भी वही है, बट क्योंकि आपने सेंटेंस को रिफ्रेम कर दिया, तो वो जो बच्चा है उसके माइंड में भी ये सिग्नल जाएगा कि हाँ, अगर कोई फेलियर है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है कुछ नया सीखने के लिए। तो यहाँ पे वो चीज़ों को, आगे आने वाली सिचुएशंस को, लाइफ के सर्कमस्टेंसेस को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करेगा। तो आज हमने कई सारे तरीके सीखे कि कैसे हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर कर सकते हैं, और उसी की हेल्प लेकर अपने इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बेटर किया जा सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से नहीं है, या आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कितने प्रोफिशिएंट हैं, किस लेवल पे हैं, इससे भी इसका कुछ लेना देना नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप सामने वाले को वही समझाएं या सामने वाला वही समझे जो आप उसे समझाना चाहते हैं, तभी वो कम्युनिकेशन साइकिल जो है पूरा माना जाएगा। आपने कुछ मैसेज दिया, उसने उसका कुछ और मतलब निकाला, तो बेसिकली दिस इज़ अ फेल्ड कम्युनिकेशन। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन वही है कि मैसेज एज इट इज़ सामने वाले के पास पहुंच जाए, और इसी का सबसे बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। वो कहते हैं ना कि बोलना तो हम 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये हम ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते। तो बेसिकली हमें इसी पे काम करना है कि हमें कब
और क्या बोलना है। अगर इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके माइंड में है तो प्लीज़ राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं अगला वीडियो बनाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी आपको पहले ही मिल जाएँ। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।